दोस्तों, महानाचार्य शुक्राचार्य जो दानवों के गुरु थे, परंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियां मानी जाती है। इसी कारण देवता भी शुक्र नीति को मानते थे। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में राजा से लेकर सेवक तक सभी के लिए नीतियों की रचना की है। एक मनुष्य को जीवन की सभी मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने के लिए शुक्र नीति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे पढ़ने के पश्चात मनुष्य अपने शत्रुओं पर सहजता से विजय प्राप्त कर सकता है। आज हम आपको महानाचार्य शुक्राचार्य जी ने बताई हुई महिलाओं से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो किसी भी पुरुष को सुबह उठने के पश्चात नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कौन सा व्यक्ति किसे शत्रुता एवं द्वेष की नजर से देखता है। इसके साथ ही पुरुषों को स्त्रियों की कौन सी बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शुक्राचार्य ने स्पष्ट भाषा में मनुष्य के शत्रुओं का वर्णन किया है। शुक्राचार्य ने परिवार और समाज के ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो एक दूसरे को द्वेष की नजर से देखते हैं। इससे हम उनके चरित्र एवं गुणों को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। आइए आपको बताते हैं शुक्राचार्य के अनुसार कौन से लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं। शुक्राचार्य अपने श्लोक में कहते हैं, दुष्टानाम नृपति ही शत्रु कुल्टानाम पतिव्रता साधु खलानाम शत्रु स्थान मूर्खानाम बोधको रिपु। इस श्लोक में उनके बारे में बताया है। पहला है दुष्टों के लिए राजा। शुक्राचार्य के अनुसार दुष्ट व्यक्ति अर्थात जो अपराध एवं चोरी करता हो अथवा जो गलत काम करता हो उसे राजा से अर्थात न्याय से भय लगता है। इसी कारण वह न्याय का द्वेष करने लगता है, क्योंकि राजा ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाता है। अतः जो व्यक्ति न्याय व्यवस्था से घृणा करता हो वो दुष्ट ही माना जाएगा। दूसरी बात है कुलटाओं के लिए पतिव्रता। शुक्राचार्य के अनुसार एक स्त्री दूसरी स्त्री की शत्रु केवल चरित्र के कारण ही बनती है। एक चरित्रहीन औरत पतिव्रता स्त्री से द्वेष करती है और वह सदैव उसके चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास करती है। अतः स्त्रियों को चरित्रहीन स्त्रियों से दूर ही रहना उचित होता है, अन्यथा वह अपने माथे का कलंक उस स्त्री के माथे पर चिपका सकती है और उसे भ्रष्ट भी कर सकती है। तीसरी बात, दुर्जनों के लिए सज्जन। अगर कोई व्यक्ति आपके अच्छे कार्यों से द्वेष करता हो, आपके रास्ते में बार बार कांटे बिछाने का कार्य करता हो, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का चाल चरण ठीक नहीं है और वह आपको कभी उन्नति करने नहीं देगा। चौथी बात, मूर्खों के लिए उपदेशक। शुक्राचार्य के अनुसार मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना कठिन कार्य होता है। उसे उपदेश देने पर वह गुस्सा हो जाता है। क्रोध में मूर्ख व्यक्ति स्वयं का ही नुकसान कर देता है और उसका दोष दूसरों पर डाल देता है। अतः किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने वाले से घृणा होती है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 लोग जो दूसरों से द्वेष करते हैं। शुक्राचार्य का दूसरा श्लोक, न प्रिया कथितम सम्यं ज्ञाने तानुभवम विना अपराधम मात्र स्नुषा भ्रातृ पत्नी सपत्नी जम। इस श्लोक में शुक्राचार्य कहते हैं, किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी पत्नी की प्रत्येक बात को सत्य नहीं मानना चाहिए, अर्थात अपनी प्रिय पत्नी के कहने पर माता, पुत्रवधू, भाई की पत्नी के अपराध को बिना स्वयं परखे हुए सत्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों में झूठ बोलने का दुर्गुण होता है और वह अपने प्रिय व्यक्ति से सबसे अधिक झूठ बोलती है। अतः पत्नी पर विश्वास कर अपनी माता, माता पर विश्वास कर अपनी पत्नी को कष्ट नहीं देना चाहिए। आइए अब जानते हैं सुबह उठने के बाद पुरुष को क्या नहीं देखना चाहिए। पहली बात, चरित्रहीन स्त्री का मुख। मनुष्य को सुबह उठने के पश्चात भूल से भी किसी ऐसी औरत का चेहरा कभी नहीं देखना चाहिए जो चरित्रहीन हो, अर्थात अनेक पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती हो, क्योंकि ऐसी स्त्री का मुख देखने पर व्यक्ति के मन में काम भाव जाग जाता है और इसी कारण वो दिन भर अपना मन काम में नहीं लगा पाता। इसके साथ ही वो अपने पद से भ्रष्ट होकर कोई अनुचित कार्य भी कर सकता है। रोज सुबह चरित्रहीन स्त्री की सूरत देखने वाला पुरुष अन्य स्त्रियों को भी वैसी ही नजर से देखने लगता है और फिर पत्नी में भी दोष निकालने लगता है। अतः सुबह उठने के बाद ऐसी स्त्री का मुख ना देखे। दूसरा है झूठे व्यक्ति की शक्ल। शुक्राचार्य के अनुसार सुबह उठते ही किसी झूठे व्यक्ति की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। इससे व्यक्ति का दिन खराब जाता है और उसकी झूठी बातें आपका मन विचलित कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी वह बातें जो सुबह उठकर नहीं देखनी चाहिए। शुक्राचार्य की ये नीति आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।